Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the story The Case for Defense, written by Graham Greene from your book Dear to All the Muses, Class 12 Punjab School Education Board in the subject of इलेक्टिव इंग्लिश। तो चलिए करते हैं इस स्टोरी को हिंदी में। ग्राहम ग्रीन हैज़ पब्लिश्ड सम 30 novels, entertainment plays, children's books and collection of short stories। जो ग्राहम ग्रीन थे उन्होंने लगभग 30 नॉवेल्स लिखे थे, एंटरटेनमेंट प्लेज जो बच्चों की कहानियाँ और जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी छोटी कहानियों की कलेक्शन थी। इन दिस स्टोरी नोट हाउ ही बिल्ड्स अप सस्पेंस एंड हाउ ही सस्टेन इट। अब इस स्टोरी में हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से जो सस्पेंस है वो बनाया है और किस तरह से वो इसको बना के रखते हैं, इसका निर्वाह जो है वो करते हैं। इट वॉज द स्ट्रेंजेस्ट मर्डर ट्रायल आई हैव एवर अटेंडेड। यह सबसे अजीब हत्या का मुकदमा था जिसे मैंने अटेंड किया था। दे नेम्ड इट द पेकम मर्डर इन द हेडलाइंस, और उन्होंने इसे पेकम मर्डर का नाम दिया था अपनी सुर्खियों में। थॉट नॉर्थवुड स्ट्रीट वेयर द ओल्ड वीमन वॉज फाउंड बैटर्ड टू डेथ, और नॉर्थवुड स्ट्रीट जो थी वहाँ पे जो मर्डर हुआ था और जो बूढ़ी औरत थी उसको मौत के घाट यहाँ उतार दिया गया था। Was not strictly speaking in Peckham में सख्ती से बात नहीं की जा रही थी। This was not one of those cases of circumstantial evidence in which you feel like juryman's anxiety because mistakes have been made। और कहते कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के इस मामले में जो था ज्यूरिन की चिंता को महसूस कर सकते हैं क्योंकि गलतियां जो थी वो की गई थी। अब जब कोई मिस्टेक होती है, जब कोई मर्डर होता है तो जल्दबाजी में कोई ना कोई जो है मिस्टेक हो जाती है। लाइक टर्म्स ऑफ साइलेंस म्यूटिंग द कोर्ट, नो दिस मर्डर वाज ऑल बट फाउंड विद द बॉडी। और जो कोर्ट थी उसमें बिल्कुल साइलेंस था और फिर कहा जाता है नहीं, यह जो मर्डर था यानी कि जो कातिल था वाज ऑल बट फाउंड विद द बॉडी, इसे जो था उस बॉडी के साथ जो था देखा गया था जो कि डेड बॉडी थी। ठीक है, और ये इंसान कटघरे में खड़ा हुआ था। नो वन प्रेजेंट व्हेन द क्राउन काउंसिल आउटलाइन दिस केस बिलीव दैट द मैन एंड द डॉग स्टूड बाय अ चांस एट ऑल। और कोई भी यह नहीं मानता था कि कटघरे में खड़ा व्यक्ति किसी भी तरह का जो मौका था वो दे सकता था। ही वॉज अ हैवी स्टाउट मैन विद बल्किंग ब्लड शॉट आइज, और वह एक भारी एवं खून भरी आँखों वाला व्यक्ति था। खून भरी आँखें क्यों कहा है? क्योंकि उसकी आँखें जो थी बहुत लाल थी। ऑल हिज मसल सेम टू बी इन हिज थाइज, और उसकी सारी मांसपेशियाँ उसकी जांघों में लग रही थी। येस, हाँ, एन अगली कस्टमर वन यू वुड नॉट फॉरगेट इन अ हरी। एक बदसूरत ग्राहक जिसे आप जल्दबाजी में नहीं भूलेंगे। एंड दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज द क्राउन प्रपोज्ड टू कॉल 4 विटनेसेस हु हैड नॉट फॉरगेटन हिम। और वह एक महत्वपूर्ण बिंदु था क्योंकि क्राउन ने 4 गवाहों को बुलाने का प्रस्ताव रखा था जो उसे भूले नहीं थे। Who had seen him hurrying away from the little red villa in Northwood Street, और जिन्होंने कि उसे नॉर्थवुड गली में छोटे लाल विला से दूर भागते हुए देखा था। द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 2 in the morning, और जो क्लॉक था उसमें सुबह के 2 बजे का टाइम जो था वो दिखाई दे रहा था। मिसेस सालमन इन 50 नॉर्थवुड स्ट्रीट हैड बीन अनेबल टू स्लीप। श्रीमती सालमन जो थी जो 50 नॉर्थवुड स्ट्रीट में रहती थी वो सो नहीं पा रही थी। अब उनके ना सो पाने का रीज़न क्या था? शी had a door click shut and thought it was her own gate। उन्होंने कहते एक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी थी और सोचा था कि यह उनका अपना ही दरवाजे की आवाज़ थी। सो शी वेंट टू द विंडो, इसलिए वो खिड़की की तरफ गई एंड सा एडम, और एडम को देखा। अब ये एडम कौन था? दैट वाज हिज नेम, वो व्यक्ति जो कि उसने देखा था ऑन द स्टेप ऑफ मिसेस पार्कर्स हाउस। उसने उसे एडम को कहाँ पे देखा था? मिसेस सालमन ने मिसेस पार्कर के घर की सीढ़ियों पे। ही हैड जस्ट कम आउट, वो अभी बाहर आया था और
ही वॉज वेयरिंग ग्लव्स, और उसने जो ग्लव्स थे वो पहने हुए थे. ही हैड अ हैमर इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक हथौड़ा था. एंड शी सा हिम ड्रॉप इट इनटू द लॉरेल बुशेस बाय द फ्रंट गेट, और उसने सामने के दरवाजे से उसे लॉरेल बुशेस झाड़ियों की तरफ फेंकते हुए देखा था. बट बिफोर ही मूव्ड अवे, बट इससे पहले कि वो वहाँ से दूर जाता, he had looked up at her window, उसने उनकी विंडो की तरफ देखा. The fatal instinct that tells a man when he is washed exposed him in the light of street lamp to her gaze, his eyes suffused with horrifying and brutal fear like an animal when you raise a whip. और घातक वृत्ति के वो इंसान के बारे में बताती हैं कि जब उसने उसे देखा जाता है तो उसका विरोध करने के लिए एक गली की जो लाइट थी, है ना, जो स्ट्रीट लाइट थी, उसके प्रकाश में उसकी ओर टकटकी लगाई जाती है. उसकी आंखें भयावह क्रूर भय से ग्रस्त होती हैं, जैसे कि जब आप एक जानवर पर कोड़े बरसाते हैं. तो इस तरह से जैसे वो डरा सा हुआ था. आई टॉक्ड आफ्टरवर्ड्स टू मिसेस सॉलमन, मैं मिसेस सॉलमन से जो आगे बात बढ़ाता हूँ वो नेचुरली आफ्टर द एस्टोनिशिंग वर्डिक्ट वेंट इन फियर हरसेल्फ, जो कि वो सब देखने के बाद खुद बहुत डरी हुई थी. एज आई इमेजिन डिड ऑल द विटनेसेस, और कहते कि स्वाभाविक रूप से आश्चर्यजनक फैसले के बाद वो डरी हुई थी, और सभी गवाहों हेनरी मैकडोनल्ड ने कल्पना की थी उनको देखा था. जैसे हेनरी मैकडोनल्ड थे हु हैड बीन ड्राइविंग होम फ्रॉम बैंडफ्लीट लेट, और वो शाम को देर से बैंडफ्लीट से वापस आए थे. एंड नियरली रैन एडम्स टाउन एट द कॉर्नर ऑफ नॉर्थवुड स्ट्रीट, और जो कि वो नॉर्थवुड स्ट्रीट की तरफ ही जो थे वो उन्होंने एडम को जाते हुए देखा था, और वो उसके पीछे भी भागे थे. एडम वॉज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड लुकिंग टेस्ट, और जो एडम था सड़क के बीचों बीच घबराते हुए जो थे वो दिख रहे थे. एंड ओल्ड मिसिस वेलर हु लिव्ड नेक्स्ट डोर टू मिसिस पार्कर, और जो बूढ़े श्रीमान वेलर थे जो कि मिसिस पार्कर से अगले वाले घर में रहते थे एट नंबर 12, जिसका नंबर था 12. एंड वॉज वीकन्ड बाय अ नॉइस, और वो जो थे वो जाग गए थे किससे, एक शोर से. लाइक अ चेयर फॉलिंग थ्रू द थिन एज पेपर विला वॉल, और उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पतली सी पेपर विला वॉल जो थी वहाँ से एक चेयर के गिरने की आवाज़ से जागे थे. एंड गॉट अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और उन्होंने जो विंडो के बाहर देखा था जस्ट एज मिसेस सॉलमन हैड डन, उसी तरह से जैसे कि श्रीमती सॉलमन ने देखा था. सा एडम्स बैक, उन्होंने एडम की बैक देखी थी. एज ही टर्न्ड, और जैसे ही वह मुड़ा, दोज बल्किंग आइज, उसकी वो डरावनी आंखें जो उसने देखी. इन लॉरेल एवेन्यू ही हैड बीन सीन बाय येट अनदर विटनेस, और लॉरेल एवेन्यू में वो एक अन्य जो गवाह था उसके द्वारा भी देखा गया था. हिज लक वॉज बैडली आउट, उसकी किस्मत खराब थी. ही माइट एज वेल हैव कमिटेड द क्राइम इन ब्रॉड डे लाइट, उसने पक्का जो वो क्राइम था वो एक दिन की रोशनी में ही किया हुआ था. I understand, counsel said, that the defense proposes to plead mistaken identity. और वकील ने कहा, मैं समझता हूँ कि डिफेंस गलत पहचान की दलील देती है. एडम्स वाइफ विल टेल यू, और जो एडम की पत्नी है वो आपको बताएगी. क्या बताएगी? दैट ही वॉज विद हर एट 2 in the morning on February 14, की 14 फरवरी को सुबह वो उसके साथ था. बट आफ्टर यू हैव हर्ड द विटनेस, पर लेकिन आपने जो गवाहों को सुना उसके बाद, फॉर द क्राउन एंड एग्जामिन केयरफुली, और उसे ध्यान से एग्जामिन भी किया होगा उनकी गवाही को. द फीचर्स ऑफ द प्रिजनर, उनके आपने जो उन्होंने गवाहों ने जो फीचर्स बताए, आपने प्रिजनर के फीचर्स को भी एग्जामिन किया होगा. आई डू नॉट थिंक यू विल बी प्रिपेयर टू एडमिट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए मिस्टेक. और फिर कहते कि मुझे नहीं लगता कि आप गलती की संभावना को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, यानी कि आपको लगता है कि यस 100% यही कल्प्रिट है और इसने ही जो है
वो हत्या की है। इट वॉज ऑल ओवर, सब खत्म हो गया। यू वुड हैव सेट बट द हैंगिंग, आपने कहा होगा लेकिन फांसी, ठीक है, कि फांसी के लिए कि यस यही कल्प्रिट है और उसे फांसी दी जाए। आफ्टर द फॉर्मल एविडेंस हैड बीन गिवन बाय द पुलिसमैन, और जो फॉर्मल एविडेंस था, जो साक्ष्य थे जो उस पुलिसमैन ने दिए थे, हु हैड फाउंड द बॉडी, जिससे कि वो डेड बॉडी मिली थी, एंड द सर्जन हु एग्जामिन्ड इट, और उस सर्जन ने जो एविडेंस दिए थे, जो रिपोर्ट दी थी, जिसने कि उस बॉडी को एग्जामिन किया था। मिसेस सलमान वॉज कॉल्ड, श्रीमती सलमान को बुलाया गया। शी वॉज द आइडियल विटनेस, और वह एक जो आइडियल विटनेस थी, और विद हर स्लाइट स्कॉच एक्सेंट, और वो थोड़ा सा स्कॉच एक्सेंट थी उसमें बात करती थी, एंड हर एक्सप्रेशन ऑफ ऑनेस्टी, केयर एंड काइंडनेस, और वो बहुत ही उसकी जो भाव हम की माई थी, उससे लगता था कि वो बहुत ही ईमानदार, देखभाल करने वाली और दया की जो मूर्त थी, ठीक है, दयावान थी। द काउंसिल फॉर द क्राउन ब्रॉट द स्टोरी जेंटली आउट, जो क्राउन के वकील ने कहानी को धीरे से आगे बढ़ाया। शी स्पोक वेरी फर्मली, वह बहुत दृढ़ता से बोली। देयर वॉज नो मैलिस इन हर, और and no sense of importance of standing there in the central criminal court with the judge in scarlet hanging on her words and the reporters writing them down. उसके अंदर कोई दुर्भावना नहीं थी, और केंद्रीय अपराध कोर्ट में एक न्यायाधीश के साथ खड़े होने का कोई महत्व नहीं था, और उसके शब्दों पर ध्यान देते हुए पत्रकारों और उन्हें लिखने वाले पत्रकारों के साथ वो खड़ी हुई थी। क्योंकि जो जब कोई किसी भी मुकदमे की सुनवाई होती है, तो वहाँ पे जो कुछ वकील ज़रूर होते हैं, और वो उस गवाह की जो गवाही है, क्योंकि शायद ये एक इम्पॉर्टेंट मुकदमा था, तो उसकी जो बातचीत थी वो कर रहे थे, और वो उसको लिख भी रहे थे। यस शी सेड, हाँ उसने कहा। एंड शी हैड गॉन डाउन स्टेयर एंड रंग अप द पुलिस स्टेशन, और फिर वह नीचे चली गई और पुलिस स्टेशन की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ी। डाउन एंड डू यू सी द मैन हियर इन कोर्ट, और आप यहाँ आदमी को अदालत में देखते हैं। शी लुक्ड स्ट्रेट अक्रॉस एट बिग मैन इन द डार्क हु हैड स्टेयर्ड हार्ड एट हार्ड विद हिज vacant eyes without emotion, और वह बड़े से आकृति वाले आदमी को देख रही थी, जिसने बिना भावुक हुए अपनी पेचीनी सी आंखों से उसे घूर कर देखा। यस शी सेड, देयर ही इज, उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, हाँ वह वहाँ है। यू आर क्वाइट सर्टेन, फिर पत्रकार उससे पूछते हैं कि क्या आपको पूरा विश्वास है कि यही व्यक्ति जो है वो जो प्रिजनर है वही जो है वो मर्डर है। शी सेड सिंपली, आई कुड नॉट बी मिस्टेकन सर, उसने बड़े ही सरलता से कहा, मुझसे गलती नहीं हो सकती सर। इट वॉज ऑल एज इजी एज इट, यह सब इतना ही आसान था। थैंक यू मिस्टर सलमान, मिसेस सलमान। फिर उन्होंने कहा, शुक्रिया मिसेस सलमान। काउंसिल फॉर द डिफेंस रोज टू क्रॉस एग्जामिन, बचाव के लिए वकील ने जिरह की। इफ़ यू हैड रिपोर्टेड एज मैनी मर्डर ट्रायल एज आई हैव, यू वुड हैव नोन बिफोर हैंड व्हाट लाइन ही वुड टेक, एंड आई वाज राइट अप टू अ पॉइंट। और फिर वो कहते हैं कि यदि आपके पास मेरे द्वारा किए गए कई हत्या के परीक्षणों की सूची थी, तो आप पहले ही जान गए होंगे कि वह किस लाइन को लेगा, और मैं एक बिंदु तक सही भी था। Now Mrs. Salman, you must remember that a man's life may depend on your evidence. अब जब कभी मुकदमा होता है ना, तो वहाँ पे एक तो जो होते हैं दो तरह के वकील होते हैं। वो जो उस मुकदमे में जो कल्प्रिट होता है उसके बचाव के लिए होते हैं, दूसरा वो होता है जो कि उस कल्प्रिट के जो उसने जो गलत काम किया है उसको साबित करने के लिए खड़े होते हैं। तो अभी जब भी किसी से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है तो पूछा जाता है कि ये जो आप एविडेंस दे रहे हैं, है ना, तो उससे किसी आदमी की जो ज़िंदगी का सवाल है,
यानी कि उसकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो उसकी गवाही पर निर्भर करती है। तो सेम क्वेश्चन भी यही उनसे पूछा गया मिसेस सैलमन से कि अब श्रीमती सैलमन, आपको याद रखना चाहिए कि एक आदमी का जीवन आपके सबूतों पर निर्भर हो सकता है, बिकॉज़ जो हमारी कोर्ट है वो सबूत मांगती हैं, और अगर सबूत जो हैं वो प्रिजनर के या जो भी कटघरे में खड़ा हुआ व्यक्ति है जिस पर कि वो मुकदमा चल रहा है, अगर वो साबित हो जाए तो उसको सज़ा जो है होती ही है। आई डू रिमेंबर इट सर। फिर वो कहते हैं कि हाँ जी सर, मुझे ये याद है। इज़ योर आई सेट गुड? फिर वो वकील उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी जो दृष्टि है वो अच्छी है, कि आपकी निगाह जो है वो अच्छी है, आपको ठीक से दिखता है? आई हैव नेवर हैड टू वेयर स्पेक्टिकल सर। फिर वो कहती हैं कि सर, मैंने कभी जो ऐनक है, चश्मा है, वो नहीं लगाया है। यू आर ए वुमेन ऑफ 55। फिर वो कहते हैं कि आप 55 साल की औरत हो। 56 सर। फिर वो कहते हैं कि नहीं, 55 की नहीं, मैं 56 की हूँ। एंड द मैन यू सा वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। और वो फिर कहता है वकील कि जो जिस आदमी को आपने देखा, जिसके खिलाफ आप गवाही दे रही हैं, वो व्यक्ति जो था वो सड़क के दूसरी ओर था। यस सर। फिर वो कहते हैं कि हाँ श्रीमान जी, मुझे पता है। एंड इट वॉज 2 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर वो वकील कहते हैं कि सुबह के 2 बजे हुए थे। यू मस्ट हैव रिमार्केबल आई मिसेस सैलमन। फिर वो उनके आंखों की तारीफ़ करते हैं कि आपकी आइज़ जो है बहुत ही रिमार्केबल हैं, कि रात के 2 बजे एक इंसान को देखती हैं जिसे आप मर्डर कह रही हैं, और आपको पूरा यकीन है कि ये वही इंसान है जिसे आपने देखा था। नो सर। फिर वो कहती है नहीं सर, देयर वॉज मून लाइट। कहती रात का अंधेरा नहीं था, वहाँ पे क्या था, चांद की रोशनी थी। एंड व्हेन द मैन लुक्ड अप, और जब इस इंसान ने ऊपर की ओर देखा, ही हैड द लैम्प लाइट ऑन हिज फेस। तो उसके चेहरे पे वो लैम्प की जो लाइट थी वो पड़ रही थी। दैट मीन्स कि उसका चेहरा जो था वो उसको स्पष्टता से दिखाई दे रहा था। एंड यू हैव नो डाउट वट एवर द मैन यू सा इज द प्रिजनर। फिर वो वकील कहते हैं कि और आपको इस चीज़ में कोई भी दोहराई नहीं है, संदेह नहीं है कि जिस आदमी को आपने देखा था वह कैदी ही था। नन वट एवर सर, इट इज़ नॉट अ फेस वन फॉरगेट्स। मैं यह नहीं बता पाया कि वह क्या था। वह किसी अन्य उत्तर की जो अपेक्षा नहीं कर रहा था। कहते कि जिस आदमी को देखा था वही आदमी था, और क्योंकि उसको भूला नहीं जा सकता था। काउंसिल took a look round the court for a moment, then he said, do you mind Mrs. Salman examining again the people in the court? कहते कि आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा कि जो इस कोर्ट में लोग खड़े हुए हैं उनमें से कहते कि अगर आप एक बार निगाह मार लें, जांच कर लें, ठीक है, कि आपको लगता है कि कोर्ट में फिर से लोगों की जो जांच की जा सकती है, आप देख सकते हो उनकी तरफ। अब भी यहाँ पे कहानी जो है वो मोड़ लेती है। नो, नोट द प्रिजनर स्टैंड अप प्लीज़। वो कहते कि नहीं, प्रिजनर की तरफ नहीं, कहते कि फिर वो पीछे की तरफ इशारा करते हैं कि अब खड़े हो जाओ मिस्टर एडम। एंड देयर एट द बैक ऑफ द कोर्ट विद थिक स्टाउट बॉडी एंड मस्कुलर लेग्स एंड अ पेयर ऑफ बल्किंग आइज वाज द एग्जैक्ट इमेज ऑफ द मैन इन द डार्क। और अब उस कटघरे में खड़े हुए व्यक्ति की तरह ही एक व्यक्ति पीछे भी कोर्ट में खड़ा हुआ था, जिसकी वैसे ही बल्गिंग आइज़ थी, उसी तरह से बड़ी आकृति थी, उसी तरह से उसकी मस्कुलर लेग्स थी, उसी तरह से उसकी आकृति जो थी वो बहुत बड़ी थी। ही वॉज इवन ड्रेस द सेम, और उसने जो ड्रेस थी वो भी सेम पहनी हुई थी। एंड टाइट ब्लू सूट एंड स्ट्रिप्ड टाई। और वो ड्रेस क्या थी? तंग नीला सूट और धारीदार टाई। नाउ थिंक वेरी केयरफुली। फिर वो उस एविडेंट को बोलते हैं, कौन? मिसेस सैलमन, कि अब आप ध्यान से देखो, कैन यू स्टिल स्वेयर दैट द मैन यू सा ड्रॉप द हैमर इन मिसेस पार्कर्स गार्डन वाज द प्रिजनर एंड नॉट दिस मैन हु इज हिज ट्विन ब्रदर। फिर वो कहते हैं कि श्रीमती सैलमन, अब आप ध्यान से सोचो, क्या अभी भी आप शपथ ले सकते हैं, ठीक है, कि
क्या शपथ ले सकती हैं कि जिस आदमी को श्रीमती पार्कर के बगीचे में आपने हथौड़ा गिराते हुए देखा था वह कैदी था और यह आदमी नहीं, यानी कि जो कोर्ट के पीछे बैठा हुआ था उसका जुड़वा भाई कौन है ना। कहते कि जो कि उसका जुड़वा भाई है, हु इज़ हिज ट्विन ब्रदर, जो कि उसका जुड़वा भाई है। ऑफ कोर्स शी कुड नॉट, है ना। और जब उसने उसको देखा, बेशक वो उसमें बिल्कुल भी जो था फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा था, दोनों लुक वाइज जो थे एक जैसे थे। शी लुक्ड फ्रॉम वन टू द अदर, वो एक से दूसरे की तरफ बड़ी जो थी ध्यान से देखा। एंड डिड नॉट से अ वर्ड, और वो कुछ भी नहीं कह पाई। कुछ भी क्यों नहीं कह सकी, क्योंकि दूसरा आदमी जो था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि कटघरे में खड़ा हुआ इंसान था। There the big brute sat in the dark with his leg crossed, और वहाँ पे जो कटघरे में जो बड़ा सा बंदा था वो अब चौकड़ी मार के बैठा हुआ था। एंड देयर stood too, और वो भी अब खड़ा हो गया था at the back of the court, and they both stared at Mrs. Salman, और जो पीछे खड़ा हुआ था कोर्ट के वो भी खड़ा हुआ था। तो अब वो दोनों ही मिसेस सैलमन की तरफ देख रहे थे। शी shook her head, और उसने जो था बड़ी हैरानी से उन दोनों को देखकर जो था अपना सिर हिलाया, क्योंकि दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा था। What we saw then was the end of the case. अब क्या था, अब जब उसको कंफ्यूजन हो गया कि ये सही बंदा था जिसका मैं एविडेंस दे रही थी या गलत, तो फिर क्या था, कोर्ट ने क्या करना था, जो था मामले का अंत होना ही था, ये पता ही था। बट whether if he did the murder and not his brother, अब वो सोच रही थी कि क्या उसने मर्डर किया था जो पीछे खड़ा हुआ है, या फिर उसकी या फिर वो इंसान जो कटघरे में खड़ा हुआ है। ही वॉज पनिश्ड और नॉट, क्या उसे सज़ा मिली या नहीं मिली, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड। अब जो राइटर है वो कहते हैं कि वो एक असाधारण दिन था और उसका अंत भी असाधारण था। आई फॉलोड मिसेस सैलमन आउट ऑफ कोर्ट, कहते कि मैंने मिसेस सैलमन को कोर्ट के बाहर तक फॉलो किया। एंड वी गॉट वेस्ट इन द क्राउड, और कहते कि फिर हम दोनों ही उस क्राउड में जो थे गुम हो गए। हु वर वेटिंग ऑफ कोर्स, और वो भीड़ कौन सी थी जो कि वेट कर रही थी फॉर द ट्विंस, उन दोनों जुड़वा भाइयों की। बाहर कोई क्राउड थी, है ना, जो उनको मिलने के लिए आई हुई थी, और उन दोनों ने देखा कि उन दोनों भाइयों को वो लेने के लिए आई थी। द पुलिस ट्राई टू ड्राइव द क्राउड अवे, और जो पुलिस थी उसने भी उस क्राउड को मतलब दूर करना चाहा। बट ऑल दे कुड डू, जितना भी वो कर सकते थे, वॉज कीप द रोड वे क्लियर फॉर ट्रैफिक, वो इतना ही कर पाए कि वहाँ से ट्रैफिक निकल पाए। आई लर्नड लेटर दैट दे ट्राई टू गेट द ट्विंस टू लीव बाय बैक वे, और कहते कि मैंने सुना कि उन्होंने जो बैक वे था वहाँ से ट्विंस को बाहर ले जाने की कोशिश की, बट दे वुड नॉट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए थे। वन ऑफ देम, नो वन न्यू विच, अब उनमें से कोई भी नहीं जानता कि कौन सा था, सेड ने कहा, आई हैव बीन एक्विटेड, हैव नॉट आई, कहता कि मुझे बरी कर दिया गया, क्या मुझे नहीं किया गया। एंड दे वॉक्ड मैन आउट ऑफ द फ्रंट एंट्रेंस, और फिर वो फ्रंट एंट्रेंस से ही जो थे बाहर आ गए थे। हियर इट हैपेंड, फिर क्या होता है, आई डोंट नो हाउ, दो आई वॉज ओनली 6 feet अवे, अभी कहते कि मैं 6 feet ही दूर था। द क्राउड मूव्ड, जो वो भीड़ थी वो मुड़ी। एंड समहाउ वन ऑफ द ट्विंस गॉट पुश्ड ऑन टू द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ अ बस, और उस भीड़ में से, उन दोनों ट्विंस में से एक को जो था एक बस के सामने जो था पुश कर दिया गया। ही गेव अ स्क्वेयर लाइक अ रैबिट, उसने एक रैबिट की तरह चीख दी। एंड दैट वाज ऑल, और बस ये सब हुआ। ही वाज डेड, वो बस के नीचे आने से क्या हुआ था, मर गया था। ही स्कल स्मैश जस्ट एज मिसेस पार्कर्स हैड बीन, और उसके स्कल जो थी उसी तरह से स्मैश हो गई थी जिस तरह से श्रीमती पार्कर की। डिवाइन वेचिनेंस, आई विश आई न्यू, और वो कहते हैं कि काश मुझे पता लगता कि
ये क्या हुआ, किसने किया, देयर वॉज द अदर एडम गेटिंग ऑन हिज फीट, और दूसरा एडम जो था वो अपने फीट पे खड़ा हुआ था फ्रॉम बिसाइड द बॉडी के पास, एंड लुकिंग स्ट्रेट ओवर एट मिसेस सेलमन, और उन्होंने श्रीमती सेलमन की तरफ देखा। ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था, बट वेदर ही वॉज द मर्डरर और द इनोसेंट मैन, पर क्या वो कातिल था या फिर एक इनोसेंट बंदा था। नो बॉडी विल एवर टू बी एबल टू टेल, और कोई नहीं बता सकता था कि किसने उसके ट्विन को धक्का दिया था। जो मरा था वो मर्डर था या फिर इनोसेंट था, और जो ज़िंदा है क्या वो मर्डर है या इनोसेंट है। बट इफ़ यू वर मिसेस सेलमन, पर क्या अगर आप श्रीमती सेलमन होते, कुड यू स्लीप एट नाइट, क्या आप रात को सो सकते थे। तो यही था सस्पेंस की पूरी कहानी जो थी, सस्पेंस से भरी हुई थी। गवाह भी थे, ठीक है।